बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए, आखिरकार बहुत बड़ी डील करके आए और उसके साथ साथ अब वो ऐसे है जैसे एक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं। ये कहा जा रहा है जी वो नामजद वज़ीर आज़म है, नून लीग उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है जैसे इलेक्शन की तो अब ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। अगर इतना ही आसान होता तो यकीन जानिए अब तक इलेक्शंस करवा दिए गए होते कि अगर नवाज शरीफ की जीत इतनी आसान होती। अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से नवाज शरीफ साहब की नून लीग की जीत को यकीनी बनाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और उससे पहले ही आते ही कई मुश्किलात का मियां नवाज शरीफ को सामना होने लगा है, क्योंकि जब वो गए थे तो तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना शऊर नहीं था। पुरानी बातें बस पुरानी थी, पुराने अखबार कौन निकाले, टेलीविजन और ये सब पुराने, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही आएगा तो आएगा। 5-6 साल में लोगों के पास डिजिटल मीडिया की एक्सेस बहुत बढ़ गई है और लोगों में शऊर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आते ही क्या हुआ है, मियां नवाज शरीफ की वो तकरीर जिसमें उन्होंने फौज पर बाकायदा ताक कर हमले किए। मैं ख्वाजा आसिफ की बात नहीं कर रहा जो वज़ीर दिफा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमने कोई जंग ही नहीं जीती और पता नहीं क्या क्या उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, खून निचोड़ लिया और ये बातें की मियां नवाज शरीफ की। और वो भी लिखी हुई तकरीर, बाकायदा नजर आ रहा है कि वो कहीं से देख कर पढ़ रहे हैं वो तकरीर जनाब। और उसका वो हिस्सा मैं आपको सुनवा देता हूँ जो इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार शेयर कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या क्या कहते होते थे। तो नवाज शरीफ साहब को ये आईना दिखाया जा रहा है, उनके लिए एक तो ये बहुत बड़ा झटका है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि अब कहा गया है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या इनका ख़ानदान इकट्ठे सफ़र ना करें, इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लिहाजा वो पहले ही बहुत ज़्यादा आपने देखा कि परेशान रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं। वो तो जेल भी नहीं जाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने देखें क्या कुछ किया है। अब ये ऊपर से ख़तरा उनके लिए जाहिर किया जा रहा है। अब जो बात की गई है वो ये है कि सिक्योरिटी खदशात इदारों ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक साथ सफ़र करने से रोक दिया। दीगर ख़ानदानी अफराद को भी एक मकाम पर इकट्ठा न होने की हिदायत। नवाज शरीफ के स्क्वाड को 2 जैमर्स और दीगर सिक्योरिटी आलात फराहम कर दी हैं। अब इसमें तो कोई शक नहीं, उनको सिक्योरिटी तो बहुत दी जाएगी, उनको वज़ीर आज़म से या सदर से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल और सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन लोगों का क्या करें, लोग क्या कर रहे हैं। आप ये देखें कि लोगों ने ये वीडियो अब शेयर करना शुरू कर दिया, सीनियर सहाफ़ियों ने। आप सुनिए जरा मियां साहब क्या कह रहे हैं। अब ये लिखी हुई तकरीर है मेरे भाई और बहनों, ये लिखी हुई तकरीर है, ये नहीं कि वो जज्बात में आके उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी या कुछ कह दिया, नहीं जनाब। इन्हीं लोगों ने अकबर बुगटी को शहीद किया, इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, इन्हीं लोगों ने अकबर बुगटी, मुहिब वतन अकबर बुगटी को शहीद किया। और सुनिए आगे, अपनी शहादत से कबल लिखे गए खत में अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से पहले मौत का जिम्मेदार ठहराया। ये इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध में हमारे फिजाई अड्डे गैरों के हाथों में गिरवी रखे। आप जानते हैं सिंध में इन्होंने, बलूचिस्तान में, दीगर इलाकों में फौजी अड्डे इन्होंने गैर लोगों के हाथों गिरवी रखे। ये तकरीरें कहीं नहीं जा रही, खत्म नहीं हो रही। अब आए तो आपने देखा कोई लफ्ज नहीं बोला किसी बारे में, नहीं कोई बात नहीं। अब तो जनरल बाजवा का भी नाम नहीं ले रहे ना, जनरल फैज हमीद का नाम भी नहीं ले रहे। लेकिन ये तो उन्होंने बराह रास्त पूरे इदारे पर इल्जामात लगाए थे जहां से ड्रोन उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। हमारे गैरतमंद बलोच भाइयों और बहनों की महरूमियों के, आपने सुना है, कत्लेआम करवाए किस तरह से, मई के और लाल मस्जिद के। कोई इन्होंने इल्जाम छोड़ा ही नहीं। जिम्मेदार भी यही लोग। इन वाकयात से जहां आपने दुख और परेशानियां उठाई, वहां मुट्ठी भर लोगों ने बेशुमार फायदे उठाए। अब ये देखिए, ये जो बात ये कर रहे हैं ये लिख कर रहे हैं, लिखी हुई बात है। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बाकायदा नजर आ रहा है इनकी आंखों को, अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा वो बार बार हिल रही हैं और ये लिखी हुई चीज पढ़ रहे हैं। ये देखिए, उड़ते थे। इन्हीं लोगों ने 12 मई कराची और लाल मस्जिद इस्लामाबाद जैसे कत्लेआम करवाए। ये देखिए 12 मई और लाल मस्जिद कत्लेआम, वो भी आप सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि इन्होंने काजी फाइसा साहब के हवाले से इस तरह से कहा हुआ है कि जी उमरता बंदयाल जाएंगे तो फिर वापस आएंगे। वो आ गए मियां नवाज शरीफ वापस, लेकिन काजी फाइसा साहब का भी एक मामला यानी अभी भी ज़ेर बहस है और वो है फैज़ाबाद धरने वाला, और वो उस पर अमल दरामद का अब दोबारा मामला चल रहा है जिसमें सारे जो है वो पीले वापस लेते दिखाई देते हैं। तो बहरहाल जनाब
ये मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं और इन्होंने तमाम चीज़ों का जिम्मेदार आप देख लीजिए कि इदारे को ठहरा दिया। और अब ये आकर जनाब ये समझ रहे हैं कि भाई किसी को पता ही नहीं। परेशानियां उठाई तो ये लोगों को इस तरह समझते हैं कि लोग नहीं जानते, लोग भूल गए हैं। आज जनाब तमाम चीज़ों का जिम्मेदार ये ऐसे जैसे तहरीक इंसाफ को ठहराना चाह रहे हैं कि जनाब हमने कब ये किया, ये जो सारा है ये 9 मई का वाक़या, ये देखें ये तहरीक इंसाफ ने कर दिया, इमरान खान ने कर दिया, वो सारा कुछ उनसे जोड़ने की कोशिश है। वो एक अलग बहस है और जिस तरह से ये उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन शायद ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, मगर लोगों को सब याद है कि जनाब उस वक्त आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ का त्यारा कहा जाता है जी कि ये हाईजैक करवाया। फिर जनाब ये कि वो जिस तरह से सारा डॉन लीक्स का मामला हुआ वो आपके सामने है, उसमें क्या बातें की गई थी वो देखिए। इसके साथ साथ जनाब वो कि जी यहाँ पाकिस्तान से ये भारत में दहशतगर्दी हो रही है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पुराने बयानात में देख रहा था कि लोग ला के दिखा रहे हैं कि जी ये जो मुस्लिम लीग है ये तो हिंदुओं की जमात है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के पुराने ख्यालात, उन्होंने ज़ाहिर है कि अपना मजहबी एक लिहाज से वो लोगों को चार्ज रखना होता है, तो कभी बेनज़ीर निशाने पर कभी नवाज शरीफ साहब, और ये कि जी इन्होंने हिंदुस्तान को राज दिए, कौमी राज दिए। और जो टेलीफोन वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बरामद हुए ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात हैं, उनमें जनाब ये भारत की मदद कर रहे थे। ये सब बातें होती रही हैं। तो ये एक तो आकर जिस तरह ने कहा जी बदला नहीं लेना, लेकिन आकर इन्होंने काम तेज करवा दिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब तो ये हाल हो गया है कि निगरान हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि किस हद तक बिछे। ये भी अब कहा जा रहा है कि सिर्फ जो इदारों में काम कर रहे हैं लोग और जो किसी प्रिंट मीडिया में यानी अखबारात में सिर्फ उन्हीं को साफी माना जाएगा। ये अब जो सोशल मीडिया है ना ये इससे खौफजदा हो गए हैं कि बाकी को हम 10 अरब रुपया देंगे और चुप करा लेंगे, लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, नौजवान, सिटीजन जर्नलिज्म जो दुनिया भर में अब लीड कर रहा है। आप देख लीजिए कि हत्ता के अगर आप नोट करें गजा की सूरत हाल में भी आपको अगर नजर आएगा तो सिटीजन जर्नलिज्म वहां से वो वीडियोस और ये सब चीजें सामने आ रही हैं। इनको उनसे खतरा है, इनको लोगों से खतरा है, इनकी डील जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। ये जो पुरानी चीजें लोग सामने ले आएंगे और बता देंगे कि जनाब किस तरह से आप लोग डील करके आए हैं, क्या करते रहे और माजी में क्या कहते रहे, ये लोग इससे डरे हुए हैं। और इसी वजह से जनाब इनका निशाना ये है कि ये डिजिटल मीडिया जो है इसको निशाना बनाया जाए। और इसलिए फिर वो खबर लगा दी कि जी तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में जनाब वो 87 करोड़ रुपया दिया डिजिटल मीडिया के अपनी मशहूरी के लिए। वो पहले भी FIA ने उस पर इंक्वायरी की, कुछ नहीं मिला, और अगर है तो फिर पकड़े महमूद खान को, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को। और उसमें तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग नहीं थे, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ जो सूबाई काम करते जिस तरह आप देखते हैं सेहत कार्ड है, इस तरह दीगर चीज़ें उनके हवाले से था कि लोगों में अवेयरनेस उनको बताया जाए, पोलियो और दीगर सारे काम। खैर वो इन्होंने बड़ा अपनी की तरफ से कोशिश की है उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की, वो बात बनी नहीं। इसके अलावा जनाब सदर पाकिस्तान का बयान आ गया है। इमरान खान आज भी मेरे लीडर हैं, ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे, वो कोई भी किसी को भी यकीन नहीं है जब तक गारंटी नहीं हो जाती कि जी नवाज शरीफ जीतेगा। और इलेक्शन होने की सूरत में कोई गारंटी नहीं, जितना मर्जी आप जोर लगा लें, थोड़े से भी फ्री एंड फेयर हो गए तो बात इनकी बनेगी नहीं। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और आज तो लतीफ़ खोसा साहब ने कमाल कर दिया, उन्होंने कहा जी नैब जिस तरह से मियां नवाज शरीफ का केस चला रहा है ना, वो कहता है जी हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो कम से कम उतने ही लेवल पर कोई उसके करीब भी सही, कोई इमरान खान को भी कोई उसी तरह से आप ट्रीट कर देना, उसी तरह के फैसले वो दे दे। तो अब ये बातें होने लगी हैं, सबको नजर आ रहा है कि इसके लिए सहूलतकारी हो रही है, किसके लिए क्या हो रहा है, चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं। और आप ये देखें कि लोग इस चीज़ को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। हारून रशीद साहब ने भी अपने वीलॉग में इसका जिक्र किया है कि इमरान खान साहब से उनके जब बेटों की बात हुई तो उनके बेटों ने उनको कहा कि आप यहाँ नहीं आ सकते, यानी बरतानिया आ जाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ज़ाहिर है कि उनको बच्चे हैं तो उनको ये अपने बाप की फ़िक्र होती है, ज़ाहिर है। तो इमरान खान साहब कहते हैं फिर तो ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, मेरे लिए वो मौत होगी, मैं जी कर फिर क्या करूँगा अगर मैं अपने वतन में नहीं हूँगा। तो उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत देखें, कमिटमेंट देखें, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की देखें कि जैसे ही वो कोई मुश्किल वक्त आता है बाहर भाग जाते हैं और वहाँ जाकर जनाब फिर वो हमले करते हैं इदारों पर, और फिर जब डील तय हो जाती है यानी पैर पड़ने के बाद तो जनाब फिर वो सारा कुछ वापस और यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जो ही फिर ताकत मिलती है तो फिर गले पड़ते हैं, ये उनके बारे में मशहूर है। लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है, अब लोगों पर हकीकत खुल चुकी है और लोग, मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं। तो ये मियाँ साहब जितने मर्जी कबूतर उड़ा लें, जितना मर्जी पैसा लगा दें, अरबों रुपया जलसे पे लगा दें,
लोग इन चीज़ों से अब मुतासर नहीं होने वाले। ना ही ये कि जनाब आप वो सोशल मीडिया कैंपेन चला देंगे, पैसा लगा देंगे, फिर ये कि जनाब अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पहले पकड़ लिया, अब जो लोग डिजिटल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको पकड़ के आईपीपी में ले जाया जाएगा कि शायद वो कोई बयानिया बना देंगे आईपीपी का, मियां नवाज शरीफ का, इन लोगों का। इनको पता नहीं है कि ये अब हर शख्स के हाथ में ये ताकत है कि वो जो सही समझता है उसको वो बयान कर सकता है। और अब तो ये कि अगर आप किसी को कहेंगे भी ना कि भाई ये चीज़ है लेकिन इसको आप आगे ना फैलाएं, लेकिन वो शख्स और उसको फैलाएगा, अगर उसको पसंद है या वो समझेगा ये हकीकत है तो वो उसको फैलाएगा। तो ये आप आम आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते ये पैसे के बलबूते पर। ये असल तब्दीली आई है। अल्लाह हाफ़िज़।